हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर कैपिलरी ट्यूब टेढ़ी हो, टिल्टेड हो, तो उसमें कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हमने पिछले वीडियो में ये बात करी थी कि अगर ट्यूब सीधी हो तो जो एच होता है वो होता है 2t cos थीटा बाय आर रो जी। ये हमने बात करी थी। अब हमने अगर ट्यूब को टिल्ट कर दिया तो क्या होगा, तो हम उसके लिए एक पॉइंट मानते हैं ए पॉइंट जस्ट इस मेनिस्कस के बाहर है, बी पॉइंट ये रहा, और ठीक बी के नीचे एक पॉइंट है सी और डी पॉइंट है बाहर। तो अगेन अब यहाँ पे हम वही एनालिसिस करते हैं कि ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट, और ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट से ज़्यादा होगा क्योंकि ए पॉइंट कॉनकेव साइड पे है। तो बी पॉइंट का प्रेशर को अगर मैं एक्सेस प्रेशर में ऐड कर दूं 2T/R, तो वो ए पॉइंट के प्रेशर के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी पॉइंट का प्रेशर आ गया पी नॉट माइनस 2T/R, जहाँ पे आर मेनिस्कस का रेडियस है ना। सी पॉइंट का प्रेशर, अब देखिए पास्कल लॉ में हमने सीधा सीखा है कि जो सी पॉइंट है उसका प्रेशर इस हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और यह हाइट होगी एच साइन एल्फा। ठीक है, तो सी पॉइंट का प्रेशर होगा बी पॉइंट का प्रेशर प्लस एच साइन एल्फा रो जी। ठीक है, तो सी पॉइंट के प्रेशर को आप बोल सकते हो पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी साइन एल्फा। और क्योंकि सी पॉइंट और डी पॉइंट सेम लेवल पे हैं और लिक्विड रुका हुआ है, तो सी और डी का प्रेशर भी बराबर होगा, और डी क्योंकि एक्सपोज्ड है हवा में तो वहाँ का प्रेशर पी नॉट ही होगा। तो पी नॉट बराबर होगा पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी साइन अल्फा। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, 2T/R होगा एच रो जी साइन अल्फा। और जैसा हमने बात की थी कि जो स्मॉल आर है वो होगा आर बाय कॉस अल्फा, कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। तो 2T/R और ऊपर कॉस थीटा बराबर आ गया एच रो जी साइन अल्फा, जहाँ पे अल्फा है टिल्ट एंगल। तो एच जो आएगा वो आएगा 2T कॉस थीटा बाय आर रो जी साइन अल्फा। अब ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये वाला एच पूछा जा रहा है जो ट्यूब के अलोंग है, वो ये आया है जो हमने निकाला है ना। एच है द हाइट ऑफ लिक्विड और लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम अलोंग द ट्यूब, ओके, इन द ट्यूब, इन एंड अलोंग द ट्यूब। पर अगर आपसे यही वाला एच पूछा जा रहा है तो आप ये गौर कीजिए कि एच साइन अल्फा सेम ही आया है। अगर मैं साइन अल्फा को उधर ले जाऊं तो एच साइन अल्फा की वैल्यू तो सेम ही है, 2T कॉस थीटा बाय आर रो जी। अगर मैं इसको एच डैश बोल दूं, एच डैश है वर्टिकल हाइट, इसको एच डैश को मैं बोल देता हूं वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट सेम ही आई है, आप देखिए ये वाली हाइट सेम आई है, 2T कॉस थीटा बाय आर रो जी। सही है ना बात बच्चों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसी को आपको दूसरे तरीके से डिराइव करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे अब अगर हम ये बात करें कि जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होंगी वो ऐसे लग रही होंगी, तो उसको मैंने F मान लिया, ये दोनों फोर्सेस F हैं, है ना, दोनों को F टोटल मान लिया। तो F की वैल्यू होगी 2πr
इंटू सरफेस टेंशन T, है ना। और एक्चुअली ये तो F नहीं होगा, ये मान लीजिए हमने मान लिया F cos थीटा, F ऐसे लग रहा होगा क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे लगेगी, ये एंगल थीटा, तो F cos थीटा ये होगा, तो F cos थीटा हो गया 2 पाई R T cos थीटा। और अगर लिक्विड की बात करूं कि लिक्विड पे ये जो लिक्विड कॉलम है इसको ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल मान के ये मानता हूं कि mg तो नीचे लग रहा है पर ऐसे लग रहा है mg साइन अल्फा, ठीक है ना। तो m जो होगा वो होगा पाई, देखिए ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये अभी भी सिलेंड्रिकल ही शेप का लिक्विड है, तो इस सिलेंडर की लेंथ h है और पाई r स्क्वायर इंटू एच इंटू रो, है ना। और ये भी आप मत सोचिएगा कि ये जो टेढ़ा हो रहा है इसका आपने इग्नोर क्यों किया, क्योंकि ट्यूब का रेडियस मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बहुत छोटा होता है, नैरो होता है एज कम्पेयर टू दिस लेंथ हाइट, तो हम इसको इस शेप को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका मास हो गया, तो F cos थीटा यानी हो गया 2 पाई R T cos थीटा, और वहाँ ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H इंटू रो, और ये mg साइन अल्फा को बैलेंस कर रहा है, तो ये साइन अल्फा भी आएगा यहाँ। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, H आ गया 2t cos थीटा बाय डिवाइडेड बाय R रो g साइन अल्फा, ठीक है। ये वाला H आया, और अगर हम इस वाले H को H डैश बोल दें, वर्टिकल हाइट, तो H डैश होगा H साइन अल्फा, तो H साइन अल्फा अगेन क्या आएगा 2t cos थीटा बाय R रो जी, ये आ गया वर्टिकल हाइट। और वर्टिकल हाइट सेम रहती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर इस बात को मैं समराइज करूं तो मैं ये कहूँगा कि ट्यूब का शेप चाहे जैसा भी हो, चाहे ऐसा हो कोनिकल फ्लास्क जैसा, ऐसा हो स्नेक जैसा, ये हो या टिल्टेड ट्यूब हो, ये पक्का है कि अगर ट्यूब का मटेरियल एक ही है, मान लीजिए इन चारों ट्यूब का मटेरियल एक ही है और पानी सेम है, लिक्विड सेम है, तो ये पक्का है कि चाहे इन्हें आपने कैसे भी डिप किया हुआ हो, ये जो वर्टिकल हाइट है ये सबके अंदर सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात इसमें थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपिलरी राइज में हीट लॉस कितना होता है, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि बड़ा अमेजिंग सा रिजल्ट आता है। तो ये भी आपको बता दूं, आपने ये भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सरप्राइजिंग कि हीट लॉस भी होता है क्या कैपिलरी राइज में, बिल्कुल होता है। तो हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।